त्रेता युग की। त्रेता युग में पाप होने लगे, अधर्म होने लगे, चारों तरफ राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी। कलयुग में भी बहुत राक्षस जन्म ले चुके हैं, कलयुग में भी, आज के जमाने में भी। अभी तो देखिए कहा जाता है कि कलयुग की उम्र है 4,32,000। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000। और अभी 5,000 कुछ सालें ही व्यतीत हुई हैं इस कलयुग की। अबे तो 10,000 सालें नहीं बही। अभी तो कलयुग जो है वो दुधमुआ बच्चा है, ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे। हाँ, छोटा बच्चा है कलयुग। और जब अभी छोटा बच्चा है तब देखो महाराज मानवों की क्या दशा है। और भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, एक समय ऐसा आएगा परीक्षित जी, एक समय ऐसा आएगा जब 5 साल की बच्ची दादी बन जाएगी, 8 साल का लड़का दादा बन जाएगा। ऐसा कलयुग आएगा। और आज के जमाने में आप देख रहे हैं ना, इस जीव की हत्या कर देते हैं, उस जीव की हत्या कर देते हैं, लोग एक दूसरों का भला नहीं चाहते हैं। तो ये क्या है? ऐसे लोगों की गिनती जो है वो राक्षसों में आती है। मेरी माँ सुन लेना बड़े ध्यान से। दादा हम आपको एक सही बात बताएं इनकी, जे माताएं कथा सुनन कम आती, एक दूसरे की साड़ी और चीज बत देखन ज्यादा आती। हाँ, पंडाल में कोई माँ आ नहीं पाई, उससे पहले ही नजर पहुंच गई, देख देख भैया फलाने की बहू आ रही, देख देख। भाई जो आ रहा है वो तो आता रहेगा, कथा सुन लो, ये रोज नहीं सुनने को मिलती है। तो त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में अधर्म ही अधर्म होने लगे, पाप ही पाप होने लगे, चारों तरफ महाराज राक्षसों की संख्या बढ़ने लगी। और संख्या यहाँ तक बढ़ी कि महाराज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं महाराज। मनुष्य मांस खा रहा है, चरित्रहीनता फैला रहा है, दूसरों को मारता है, दूसरों की बुराई करता है, यहाँ तक कि बच्चे माँ बाप से खुद की सेवा कराने लगे, गुरु को गुरु नहीं मानते, पाठशालाओं में पढ़ाई बंद हो गई, गौशालाओं में गायें कटने लगी। आज के जमाने में बहुत ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, बहुत ऐसे हैं जो जीवों को मार के खाते हैं, बहुत ऐसे हैं जो माँ बाप से उल्टी बात मनवाते हैं। और कलयुग में सही बताए ना तो आंखों देखी बात कि आज के जमाने में बच्चे माँ बाप से नहीं डर रहे, बल्कि माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। ठीक हो, माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। तो महाराज इधर जब धीरे 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 अधर्म पाप होने लगे तो सभी संत महात्मा, सभी पृथ्वी जो थी वो महाराज आज गाय का रूप बना करके भागने लगी। दादा पृथ्वी माँ स्वयं ये बात कहती है मेरी माँ कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती। तो पृथ्वी के ऊपर जब अधर्म होते हैं ना तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागने लगती है। ऐसे ही सभी संत महात्मा जो थे वो महाराज प्रभु की शरण में जाने लगे। अच्छा, इंसान के ऊपर जब दुख आते हैं ना तो इंसान तभी भगवान को याद करता है।
और हमारी नजरों में तो सबसे अच्छा अगर कुछ है तो वो क्या है? वो है दुख। क्या है? जोर के बोलो, आवाज नहीं आई। चश्मा वाली अम्मा तुम बोलो, सबसे बढ़िया क्या हो? दुख, सुख, दुख। अब इन्हें मूड तो हलाए दो, मूड तो इन्हें खूब हलाए दो कि हाँ दुख सही हो। और अब हम जब कह रहे हैं कि सुख सही हो तो जब कह लगे हाँ सुख सही है। अच्छा, दुख सही क्यों होता है ये बताओ परीक्षा जी, तुम बताओ दुख सही क्यों होता है? बताओ, आप बताओ। दुख अच्छा इसलिए होता है कि उसमें हम भगवान को याद करते हैं। और सुख बुरा क्यों होता है? सुख बुरा इसलिए होता है कि भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, इंसान अगर सम है, एक बात याद रखना, इंसान के पास जब पैसा आता है तो इंसान के पास पैसा नहीं आता, इंसान के पास उसकी औकात आती है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना। यहाँ जितने लोग बैठे, कुछ आप सुन के जाओ या ना जाओ, हम नहीं कहते आप कथा याद करके जाना, हम नहीं कहते यहाँ से कुछ लेके जाना, हम तुम्हें बता रहे हैं इंसान जब पैसे वाला बनता है ना तो इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। और जो महाराज कहते हैं ना, जो खानदानी रईस हैं वो अपना स्वभाव नर्म रखते हैं, वो सदाबहार रहते हैं एक जैसे, जो खानदानी रईस होते हैं। और जिसके पास में दौलत नई नई आती है, जिसके पास नई नई दौलत आती है, फिर महाराज वो अपना मिजाज एकदम गर्म कर लेता है, एकदम गर्म कर लेता। फिर तो वो ऐसे संसार में रहता है जैसे उसके सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जब व्यक्ति के पास पैसा आता है, और जो खानदानी रईस होते हैं वो कभी ये नहीं दिखाते कि मेरे पास पैसा है, कभी नहीं दिखाते। वो सदा एक से बन के रहते हैं, गरीब के साथ गरीब बन जाते हैं, अमीर के साथ अमीर बन जाते हैं। बहुत से लोग दुनिया में हमने ऐसे देखे हैं कि पैसा खूब है लेकिन सामने से गरीब आ गया तो गरीब कैसे धुतकार देते जैसे कुत्ता हो। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, समय जो होता है, समय बहुत बलवान होता है। कितने भी रईस चले आए, समय के सामने टिक नहीं पाएंगे। याद रखना, समय बदला था राजा हरिश्चंद्र का। राजा हरिश्चंद्र कभी ये बात जानते थे? आप बताओ, कभी ये बात जानते थे? जिस रानी तारा ने कभी बाहर की धूप नहीं देखी थी, वो रानी तारा नंगे पैर कटीले रास्तों पर बिकने के लिए गई थी। तो कभी हरिश्चंद्र ये बात जानते थे कि मेरे ऊपर गरीबी आएगी? बताओ। याद रखना, इंसान के पास इंसान पैसे से बड़ा नहीं होता है, इंसान बड़ा उसके चरित्र से, उसके स्वभाव से होता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए दादा के लिए। और ये 101 रुपए सूरज बाल्मी नंगला माई से, इनकी तरफ से 101 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। बोली राधा रानी सरकार की। तो हमेशा अपना स्वभाव नर्म रखो, चाहे पैसा आ जाए, चाहे अमीरी आ जाए, चाहे गरीबी आ जाए, स्वभाव नर्म रखो, चरित्र अपना पवित्र रखो, आत्मा अपनी शुद्ध रखो। फिर देखो दुनिया में तुम्हारी जय जयकार ना हो जाए तो मुझसे बात कर लेना। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं तुम पैसे वाले हो, तुम्हारे सामने कोई गरीब आ गया तुम उसे कुत्ता जैसे सम्मान दे रहे हो, उसके साथ कुत्ता जैसा व्यवहार कर रहे हो, ये स्वभाव गलत होता है। तो सबसे अच्छा होता है दुख। महाभारत में जब भगवान कन्हैया ने पांडवों को युद्ध जितवाया, युद्ध जितवाने के बाद भगवान जाने लगे। तो भगवान जब जाने लगे तो भगवान ने अपनी बुआ कुंती से कहा, बुआ तुम्हारे पुत्र युद्ध जीत गए, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो गया, मेरे जाने का समय आ गया। बुआ मैं जा रहा हूँ, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। याद रखना मेरी माँ।